हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी माताओं का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी आज श्रवण कीजिए गर्भ कथा। आज हम जानेंगे कि गर्भ में पल रहा शिशु भगवान से क्या क्या बातें करता है, क्या भगवान को क्या कहता है, क्या पुकारता है। आज हम उसी के बारे में जानेंगे। जब भगवान की कृपा होती है तब जीव को मनुष्य जन्म के लिए प्रेरित किया जाता है। इसको अवसर दीजिए, फिर भगवान की प्रेरणा से वर्षा के द्वारा वह अन्न में जीव आता है। वही अन्न माता पिता के उदर में जाकर के फिर रक्त आदि, फिर उसम वीर और रज आदि वो बनता है। फिर माता पिता के सहयोग से जो पुरुष में वीर शक्ति, स्त्री में रज बना, वह जब उस जीव को जन्म लेना होता है, अगर उतने में व्यर्थ हो जाना है, दूसरी नाम में जाना तो व्यर्थ हो जाएगा। अगर उसको जन्म लेना है विधान के अनुसार तो एक रात्रि में मिलकर वह एक बुदबुदा जैसा बनता है। फिर 10 दिन में माँ के गर्भ में वीर के समान उसका रूप होता है। फिर उसके बाद उसकी मांसपेशियां बढ़ने लगती है। 1 महीने में उसके सिर प्रकट हो जाता है। पहले मांस का ऐसे पिंड जैसा 2 महीने में हाथ पैर और अंग निकलने लगते हैं। 3 महीने में नख, रोम, अस्थि, चर्म और स्त्री पुरुष के चिन्ह और अन्य छिद्र प्रकट हो जाते हैं। 4 महीने में मांस, सातों धातु प्रकट हो जाती है। नस, नाड़ियों, रक्त संचार। 5वें महीने में उसे भूख प्यास लगने लगती है। गर्भ में 6ठे महीने में वह झिल्ली से लिपटा हुआ माँ की दाहिनी कोख में वो घूमने लगता है। अभयंकर उसको कष्ट होता है। भूख प्यास और जहाँ वो है वो मल मूत्र का कुंड है। मलाशय मूत्राशय उसी के बीच में उसकी खोपड़ी है। ऐसे कुंडलाकार उस समय माता को खट्टे चर फरे ऐसे खाने की इच्छा होती है क्योंकि उसको दंड मिलना है। अब वो जब ऐसे पदार्थ खाती तो उसके शरीर में भयंकर जलन होती है, जैसे कर्मी माने कीड़ा ऐसे छटपटाता है। उस मलम मूत्र के गड्ढे के बीच में यह गड्ढा ही है। मूत्र के बीच में कीड़े की तरह छटपटाता है। भयंकर कष्ट से भी मूत्रियोर गति से जतुर जंतु संभव भारी कष्ट को प्राप्त होता है। अब सुकुमार त्वचा होती है तो वहाँ के छोटे छोटे कीड़े जो अन्ना आदि पचाता है उसके शरीर को कष्ट देते हैं। वह भयंकर क्लेश से बार बार मूर्छित होता है। माँ के गर्भ में माता कड़वे, तीखे, गर्म, नमकीन, रूखे, खट्टे या पसंद करेगी क्योंकि उसको दंड भोगना है। यही पदार्थ पसंद करेगी। अब उसके शरीर में पीड़ा, उसका हृदय जल रहा है। यह हम सब भोग के आए हैं। माता के गर्भाशय में लिपटा हुआ महान दुख, पेट, पीठ, गर्दन ऐसे कुंडला का, ऐसे वह पिंजरे में बंद पक्षी के समान पराधीन इतना कष्ट हो, जरा सा हिला माता को प्रसन्नता होती है। हिला वह भयंकर पीड़ा में है, कष्ट में है, समर्थ है। इसी समय भगवान की कृपा होती है। हर जीव के ऊपर पहले कृपा हुई मानव देह में जन्म लेने की, अब कृपा हुई भगवान कपिल देव जी कहते हैं। माता देवकी जी से भगवान की प्रेरणा हुई तो उसके हृदय अंदर स्मरण शक्ति जागृत हुई। अब उसे सैकड़ों जन्म के पाप कर्म अपने याद आए। गर्भ में बेचैन हो गया। अरे मुझसे बहुत गलती हो गई। अब उसका दम घुट रहा है। भयंकर क्लेश स्मरण बार बार पिछले जन्म में ये क्या किया, उसके जन्म में यह किया। अशांत 7वां महीना आरंभ होने पर यह स्मरण शक्ति जागृत होती है। उसके अंदर ज्ञान का उन्मेष हुआ क्योंकि भगवान का अंश है, परंतु अंदर की पीड़ा, अंदर की दुर्गंध स्थिति उसको चैन नहीं लेने दे रही है। सप्तम धातु में स्थूल शरीर से बंधा हुआ भगवान का अंश अत्यंत भयभीत हो जाता है, जो उसको सैकड़ों जन्मों की तू है और हाथ बंधे हुए ऐसे उसके हाथ भी नहीं जोड़ सकता। हृदय से भगवान को पुकारता है। जो भगवान ने उसे ज्ञान शक्ति दी, अब वो कहता है प्रभु एक बार कृपा कर दो, मुझे इस नरक से निकाल दो।
माँ के गर्भ में प्रभु यद्यपि आपने जो मुझे गति दिखाई है, इसमें मेरा परम दोष है, क्योंकि मैंने आपकी आज्ञा को उल्लंघन करके हर जन्म में जब जब मानव देह दिया तब तब पाप कर्म किए। शरीर आसक्त होकर मैंने आपके विरुद्ध आचरण किए। यह दंड मेरे योग्य है, पर प्रभु अब मेरा कोई सहयोगी नहीं है। आपके सिवा सोहम ब्रज में शरणम कतो भय में। अब मुझे भयभीत को केवल आप ही बचा सकते हो, आप ही रक्षा कर सकते हो। प्रभु, मैं आपके चरणावृंद का आश्रय लेता हूँ। माता के देह के अंदर यद्यपि मैं भयानक कष्ट पा रहा हूँ, बंधा हूँ अर्थात बंधा हुआ हूँ, पर प्रभु इसमें मेरा दोष क्या है? हे अखंड बोध स्वरूप परमात्मा, एक बार हम पर कृपा कर दो। एक बार इस माँ के गर्भ रूपी नरक से मुझे बाहर कर दो। प्रभु, एक बार यदि निकल गया तो मैं जाकर इतना भजन करूँगा कि अब किसी माँ के गर्भ में ना जाना पड़े। हे विद्या शक्ति संपन्न परम पुरुष भगवान, आपकी इस माया ने मेरी स्वरूपी वृत्ति को नष्ट कर दिया। स्वरूप समृद्धि मैं कौन हूँ, नष्ट कर दी। आपकी बार नहीं नष्ट होने दूंगा, बस कृपा कर दो। स्वामीना, आप मरे दयालु है। जैसे उदार प्रभु ने मुझ गर्भस्थ शिशु को यह ज्ञान दिया, प्रभु यह ज्ञान बना रहे, कहीं ऐसा ना हो कि नष्ट हो जाए। नाथ, मैं आपके इस महान कृपा का कभी बदला नहीं चुका सकता। मुझे मानो दे दिया, मुझे समृद्धि दी सैकड़ों जन्म की। मैं इतने गलत कार्य किए, अब मैं गलत कार्य नहीं करूँगा। प्रभु, ये संसार के पशु पक्षी भले मूल हो, पर मुझे आज पता चल गया मैं ज्ञान स्वरूप आपका अंश। मैं अब सदमा नियम साधना करके आपकी प्राप्ति करूँगा, अपने को मुक्त करूँगा। प्रभु, भय लग रहा है, प्रार्थना तो कर रहा हूँ कि इस भयानक कष्ट में बाहर चला जाऊं, पर प्रभु मुझे बड़ा भय लग रहा है कि अगर मैं बाहर गया तो फिर आपकी माया आपको भुलवा देगी। ये जो ज्ञान आया है वैसे बिल्कुल मुझे बाहर जाने की इच्छा नहीं है, पर यहाँ रहा भी नहीं जा रहा। प्रभु, आप कृपा करो। शरीर में बाहर निकलते ही अहंकार बुद्धि पुष्ट हो जाती है। परिणाम में फिर वही स्त्री पुरुष घर परिवार में ममता धन की आवश्यकता, भोगों में सुख वृद्धि, फिर वही संसार चक्र चल पड़ता है। अतः मैं आपके चरणों का आश्रय लेता हूँ। मुझे ऐसा ज्ञान देना कि मैं दोबारा इस संसार में ना जन्मूं। भगवान कपिल देव जी कहते हैं, माता, वो जीव 10 न 10 महीने की इतना उसके अंदर ज्ञान प्रकट होता है, वो भगवान से प्रार्थना करता है गर्भ में, तब भगवान के आदेश शक्ति से प्रसव वायु के द्वारा बाहर इस जगत में आता है। जीव ही बाहर निकलता बहुत ही कष्टप्रद निकलना भी होता है। माँ के मुद्र द्वार से प्रकट होना, तभी कहा गया कि ऐसा भजन कर लो कि अब और माँ के ऋण से पूर्ण होने का उपाय केवल भगवत प्राप्ति ही है। घर में रहकर माता पिता को भगवान मानकर उनकी सेवा करते हुए नाम जप, उनका भी मंगल हो। आपका माँ के ऋण से ऋण होना बहुत कठिन है। महाप्रभु चैतन्य देव ने सच्ची माता से कहा था, माँ, ये श्री कृष्ण का आदेश है, इसलिए मैं विरक्त होकर के संसार का मंगल करने के लिए, नहीं तो मैं आपके सभी ओर नहीं हो सकता। अपनी त्वचा की यदि जूती मनाओ चमड़ी की, तो भी मैं आपके उत्तरी नहीं हो सकता। माँ, कितना कष्ट माँ को होता है बालक प्रकट। आजकल भी तो देखो, ऑपरेशन प्रक्रिया पूरा अपने उदर का हो, छेदन कराकर आजकल बालक कैसे प्रकट होते हैं। माँ की और पिता की वो आदर वृत्ति नहीं समझते हैं। अब वो जही बाहर आया, सारा ज्ञान खत्म जो भगवान की तरफ से दिया गया था। अब वो रोता है, कहाँ क्या, वह ज्ञान कहाँ गया, वह आनंद कहाँ गया, वह समृद्धि कहाँ गई। बोले थाली बजाओ, बालक हुआ या कन्या हुई, वह भूल गया, वह समृद्धि गई। पृथ्वी में माता के रुधिर और ऐसे घृणित पदार्थों के बीच में छटपटाता हुआ सारा गर्भ का ज्ञान नष्ट हो गया और विपरीत परिस्थिति पैदा हो गई। देहाभिमान, देहाभाव अब जोर जोर से रो रहा है। वो इसलिए नहीं रो रहा है, इसलिए रो रहा है। कहाँ है वो ज्ञान, कहाँ है वो समृद्धि जो अभी थी। कितना आनंद था उस समृद्धि में।
बाहर आ गया। जो लोग इस रोने का भी प्राय नहीं समझते हैं, उन लोगों को बड़ा हर्ष हुआ। बालक हुआ, संतान हुई। अब उसमें कोई भी प्रतिकूलता का निषेध करने की सामर्थ्य होती नहीं। सब सामग्री उसके अंदर है, बहुत पुराना है, सब ज्ञान है। छोटे बच्चे के बिल्कुल अभी किसी ने शिक्षा नहीं दी, पर जब दूध पान के लिए मुख में तो पीने लगता है। पूर्वाभ्यास है, अगर ऐसे तो भक्त मतलब पूर्वाभ्यास है। दुलार और प्रसन्न होने लगता है, मतलब पूर्वाभ्यास है। कोई नया जन्म उसका नहीं। अब धीरे धीरे उसकी अवस्था बढ़नी शुरू होती है। शिशु अवस्था में मैले कुचैले में जो जीव छोटे छोटे होते हैं, उसको जैसे मच्छर है वो काट रहे हैं। अब उसकी सामर्थ्य नहीं कि हटा सके। जो भी कष्ट उसको बालक अवस्था में मिलता है, निषेध करने की शक्ति नहीं रहती। शरीर में खुजला होती, खुजलाने की भी सामर्थ्य नहीं, उठने की सामर्थ्य नहीं, करवट लेने की सामर्थ्य नहीं। लघु शंका सो जहाँ जैसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में माँ ने हमारी सेवा की है। हमें शर्म आनी चाहिए उन नवयुवकों को जो अपनी माता पिता को कट वचन बोलते हैं, जो माता को अपमानित करते हैं, जो घर से निकाल देते हैं या ऐसी जगह भेज देते हैं, वृद्धा आश्रम। अरे उस समय माँ ने तुम्हारे लिए कितना कष्ट सहा, कितनी सेवा की। उस बालक की त्वचा बहुत कोमल होती है, उसे उस त्वचा में जो भी जीव कटता विशेष कष्ट होता है। अब गर्भावस्था का जो ज्ञान था वो तो नष्ट हो गया। अब जब कमार अवस्था आई, फिर वही शुरू खिलौनों में, खेल में थोड़ी अवस्था, बड़ी मित्रों के साथ खेल में, युवा अवस्था, काम का प्रचंड तांडव प्रारंभ, फिर वही दुर्गति का मार्ग। बहुत सावधानी भगवान करे, सावधानी से नहीं, ये पाप चरण तुम्हारा फिर सर्वनाश कर देगा। ये मानव देह नाश के लिए नहीं मिला, उद्धार के हम सब हो के आ रहे हैं, लेकिन ये विचित्र माया है, याद नहीं है। सोचो अगर तुमको एक गड्ढा और उसमें सब ऐसा भर के छोड़ दिया जाए, कैसे रह पाओगे? तुम्हें एक क्षण रहना पसंद और मल मूत्र के बीच में हम रहें, माँ के गर्भ में रहें। माया नहीं स्मृति नष्ट कर दे। अगर वो स्मृति जागृत हो जाए तो भयभीत हो जाए। कितनी बार मरे हैं, वो मृत्यु का भय अभी भगवान की तरफ बढ़ा दे, लेकिन इसका काम है माया का विस्मृति। भगवान ने संपूर्ण गीता सुनाई जब अर्जुन जी को, तो क्या मिला? स्मृति नष्ट, मोह स्मृति लब्धा। ये भक्ति क्या प्रदान करती? स्मृति ये तुम्हें क्यों सुनाया जा रहा है? तुम सावधान होकर समझो, तुम कौन हो, किस लिए आए हो, क्या कर रहे हो, क्या भोग है, क्या भोग रहे हो, क्या भोगना पड़ेगा। सावधानी के लिए भगवत कृपा है, जो सीध भगवान की चर्चा सुनने को मिल रही। तस्मात् शास्त्र प्रणाम। इस समय जब जवानी आई तो किसी की कुछ नहीं सुनना, यह तूफानी अवस्था है। इसमें कोई भी अगर भागवत आश्रय लिए तब तो बात ठीक है, अगर भागवत आश्रय नहीं लिए तो कोई भी अपनी सीमा में नहीं रह सकता। जौवन जबर के नहीं, बल कवाओ मधात हो जाएगा। पाप चरण फिर शुरू हो गया। अज्ञानवश कामनाओं में बढ़ना, अगर कामना में विघ्न पड़ जाए तो क्रोध करके हिंसा भी कर देना। अब उसके फिर वही पाप होने लगे जिनसे उसकी दुर्गति हुई थी। और भगवान से वादा करके आया था, बस एक बार हमें निकाल दो इस गर्भगृह की नर्स से, मैं निरंतर भजन करूंगा आपका। आप देह जैसे जैसे बढ़ता जाता है, अभिमान बढ़ता जाता है, कामना बढ़ती जाती है, क्रोध बढ़ता जाता है, फिर अपने नाश का वही श्रृंगार कर लिया। वही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर सब फिर कर्म कोटि बुद्धि होने के कारण 5 भूतों से रजित नस्वान प्रतिफल परिवर्तनशील देह में वो अभिमान कर बैठा। फिर उसका क्रम जवानी तीत हुई, फिर बुढ़ापा आया, फिर वही कष्ट, फिर मरा, फिर अन्य योनियों में जन्मा। तरह तरह के भयानक पीड़ा कर्म उसको देते रहते हैं। कर्म तरह तरह की पीड़ा वो संसार चक्र में ऐसे पड़ा हुआ भटकता रहता है। तो ये थी जो गर्भ में शिशु भगवान से क्या बातें करता है। अगर ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी माँ के पास सबसे पहले पहुँचे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।